यहोवा की दुहाई दी। यहां पर भी सेम वचन लिखा है। ये जो घटना मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये यीशु मसीह के जन्म से 1100 कुछ साल पहले की है। यहां पर भी लिखा है कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यानी लोगों ने परमेश्वर के सामने पाप किया। और बाइबल कहती है जब पाप किया तो परमेश्वर उनको दुश्मनों के वश में कर देता था। आज हमारे दुश्मन कोई शारीरिक लोग नहीं है, किसी धर्म के, किसी समाज के, कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्रिश्चियन लोगों के दुश्मन नहीं है। वचन कहता है कि जब उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने उन्हें एनिमी के, दुश्मन के वश में कर दिया। वचन कहता है कि आज तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान से, अंधकार की शक्तियों से है। आज कौन लोग बाइबल कहती वो उनके उपज को नष्ट कर डालते थे, उनके बिजनेस को खत्म कर देते थे, उनके सीड को खत्म कर देते थे, बीज को खत्म कर देते थे। जब बीज ही खत्म हो गया तो फसल कहां से आएगी? अगर यंग जनरेशन ही नशों में खत्म हो गई तो अगली जनरेशन कहां से आएगी? अगर वो नशे कर करके खत्म हो गए तो अगले दौर में वो कैसे जा पाएंगे? क्योंकि शैतान बीज के ऊपर अटैक करता है और शैतान उन्हीं पे अटैक करता है जो परमेश्वर से दूर हैं। वचन कहता है कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने उन्हें शैतान के वश में कर दिया। मिठानियों को शैतान की तरह ले लो, क्योंकि अब हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है। आज जब एक व्यक्ति प्रभु से दूर होता है, आज जब एक व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं पाता, क्योंकि धर्म का चश्मा लगा लेता है, जात का चश्मा लगा लेता है, उसे फिर परमेश्वर दिख नहीं सकता। अगर परमेश्वर को देखना है तो अपने आप को संसार से दूर करके, अपनी आत्मिक आंखों को खोल के हमें परमेश्वर को देखना पड़ेगा कि परमेश्वर किसी धर्म या जात का नहीं, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे पैदा किया और वो मुझे छुटकारे में देखना चाहता है। बाइबल कहती है जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो उसने उन्हें मिधानियों के वश में कर दिया और वो उनके बीजों के ऊपर हमला करने लगा। जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है, आप सोचते हैं कि ये मैंने 80,000 जमा कर लिया है, अब मैं ये 80,000 से अपने जो कच्चा कमरा है मैं उसको पक्का कर लूंगी। और शैतान आता है एक बीमारी के साथ और आपके 80,000 की बजाय 1,60,000 आपका खा जाता है। आप सोचते हैं ओ मैंने अपने बच्चे के लिए सारा कुछ दे दिया है, मैंने बड़ी मजदूरी की है, मैंने बड़ा काम किया है, मैंने घरों का काम करके, मैंने खेती करके, कैसे भी करके अपने बच्चों को बड़ा किया है। और शैतान आता है और उन्हीं बच्चों को नशे की लत लगा देता है, क्योंकि शैतान हमेशा बीज के ऊपर हमला करता है। आप सोचते हैं कि अब मैंने कुछ कर लिया है, अब मैंने अपने बच्चे को फौरन भेज दिया है, और वहां से न्यूज आती है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि शैतान बीज के ऊपर हमला करता है, आपके बिजनेस के ऊपर हमला करता है, आपकी सेहत के ऊपर हमला करता है। वचन कहता है कि जो खुदा से दूर होगा शैतान उस पर हमला करता है। ये नहीं कि परमेश्वर उस पर हमला कर रहा है, परमेश्वर दुख नहीं देता। आप अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं, आपके बच्चे आपसे दूर भी हो जाए तो आपको दुख नहीं देते, लेकिन आप अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाते जब बच्चे आपसे दूर होते हैं। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब आप दुनिया के पाप में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, चोरियां करने लगते हैं, कुंडियां डालने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के आप गलत काम करने लगते हैं, तो बाइबल में लिखा है आप परमेश्वर की दृष्टि में आप पापी बन जाते हैं। जब आप पापी हो जाते हैं तो शैतान के पास अधिकार होता है कि वो आपके बीजों के ऊपर हमला कर सके और आपके ऊपर अटैक कर सके। लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर जिंदा है तो हॉस्पिटलों में लोग